साथियों, आज 13 नवंबर 2024 है। सुबह के 6 बजे हुए हैं। सूरज देवता अपना पदार्पण कर चुके हैं और मैं खड़ा हूँ 2 बीघा अपनी लाही देखिए मैं खेत में, और इस समय इसमें पानी देने का समय आ गया है, तो उसी को देखने के लिए आया था। और मैं द्वारिकापुर जट कोड़ा जहानाबाद फतेहपुर उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। आज पूरे देश में चुनाव की सरगर्मियाँ चल रही हैं और चुनाव को 2 पक्ष में डिवाइडेड कर दिया गया है, एक हिंदू पक्ष और एक मुसलमान पक्ष। ये कौन कर रहे हैं? वो लोग कर रहे हैं जो विकास की बात ना करके, एक समृद्धि की बात ना करके, देश को सोने की चिड़िया बनाने वाली बात ना करके, सबके घर में सुविधाएं हो, संपन्नता हो, हर इंसान की खुशियां हो, उस पर ना बात करके सिर्फ 2 धड़ों में बांटकर चुनाव में जाना और सत्ता को एन केन प्राकारेण हथियाना, ये इन लोगों का एक बहुत पुराना मुद्दा है, व्यवस्था है, और उसी के इर्द गिर्द घूमते हुए ये लोग राजनीति में आते हैं और सरकारें बनाते हैं। एक बहुत पुरानी बात है, जो अल्पसंख्यक की बात करते हैं, तो जो अल्पसंख्यक की बात करते हैं, मान लीजिए जैसे बहुत पुरानी पार्टी है कांग्रेस, जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें होती हैं वहाँ पर तो ये लोग कभी न कभी बिल्कुल ही नहीं अल्पसंख्यक की बात करते हैं, और जहाँ पर नहीं होती है तो अल्पसंख्यक की बात करते हैं। और एक रिवाज भी चल गया है कि एक सस्ती राजनीति करना, जनता को किसी न किसी तरह से पैसे बांट देना, इस तरह की राजनीति एक इंसान को, भारतीय लोगों को अकर्मण्य बना रही है, और ये अकर्मण्य बनाने वाली व्यवस्था नहीं होना चाहिए, लेकिन राजनीति के अंदर ये हो रहा है। आप कंपनियां लगवाइए, रोज़गार दीजिए, रोज़गार के माध्यम से गरीबों की गरीबी हटाइए और उनको सुविधाएं दीजिए, लेकिन ये गरीबों को कुछ नहीं दिया जाता। ये तो सिर्फ धनाढ्य लोगों को दिया जाता है, बड़ी बड़ी पूंजीपतियों को दिया जाता है, उनकी सुविधाएं दी जाती है, उनको साधन दिए जाते हैं, उनको लोन दिया जाता है, उनका लोन माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन ये चीज़ें गरीबों को नहीं दी जाती। गरीबों को फ्री पैसा बांट दिया जाता है, जिससे लालच में आके वो वोट दे दे। कितनी घिनौनी राजनीति देश के अंदर चल रही है। एक बहुत पुराना एक मुद्दा था, एक नुपुर शर्मा का, उसने डिबेट में एक इतिहास के पन्नों को उकेड़ा, एक जो धार्मिक की पुस्तक में जो दिया है उसको सिर्फ उसने कह दिया, तो देश के अंदर सर कलम करने की बात शुरू ही हो गई, और करोड़ों रुपया खर्च करके उसको मर्डर कराने की बात होने लगी, चर्चा का विषय बना। न कभी हिंदू पक्ष उसका सपोर्ट किया, उसकी बोलती बंद कर दी। ये होता है, अगर सच कोई बात करने लगे तो उसकी बोलती बंद हो जाती है, उसके पक्ष के लोग भी उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। ये बड़ी दयनीय स्थिति है। उसने थोड़ा सा इतिहास के पन्नों का ही किया, ऐसा तो है नहीं कि उसने अलग से कहा। जो धर्म ग्रंथ में दिया है, जो इतिहास में दर्ज है, उसी ने उस कह दिया कि ये चीज़ें
यहाँ आपके धर्म में रखी हैं, ये पुस्तक में रखी हुई हैं। तो जब पुस्तक में रखी हो तो विरोध क्यों है? ना कर नुपुर शर्मा का भारतीय जनता पार्टी या हिंदू संगठनों ने कभी सपोर्ट किया, आम लोगों ने कभी बीच में कोई समाज सेवक लोगों ने उसके पक्ष में दो शब्द कहे। हद तो तब होती है कि ये मुसलमान के धर्मगुरु ये तक नहीं बोले कुछ, कि इतनी बड़ी गंभीर बात करना, किसी का मर्डर कर देना, करोड़ों रुपए देकर शर्म सिर को कलम करवाना, इस इतने बड़े गंभीर प्रश्नों पर कोई धर्मगुरु मुसलमान का नहीं बोला, ना कोई मुसलमान समाज सेवक बोला, ना इनका कोई धर्म का एक आम आदमी बोला। इससे साबित होता है कि कोई किसी की सपोर्ट नहीं कर रहा है। कोई किसी को सच बोलने के लिए जो लोग मजबूर करने की बात करते हैं उनके विरोध में कोई नहीं खड़ा होता है, यही हकीकत है। तो ये सब समझने की बात है। इंसान को अपने बल पे आगे निकलना चाहिए, अपनी व्यवस्था के हिसाब से आगे निकलना चाहिए। ये लोग तो क्यों सिर्फ अपना संगठन मजबूत करने के लिए, संगठन को बढ़ाने के लिए केवल बात करते रहते हैं। जब किसी के ऊपर एक न्याय संगत बात करने के लिए, सच को बात करने के लिए, सच प्रदर्शित करने के लिए कोई आगे निकलता है तो कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता। ये उदाहरण है नुपुर शर्मा का, और उसकी आज तक हमने कभी ना डिबेट सुनी, ना कुछ उसे सोशल मीडिया या जगह कहीं देखने को मिला है। तो इससे साबित होता है कि लोग केवल बातें करते हैं, और अगर सच जो लिखा हुआ है उसको बोल दो तो किसी न किसी को खुन्नस आ जाता है। किस बात का खुन्नस? जो आपका इतिहास में रखा है उसने कह दिया, जो आपके इतिहास में रखा है उसी ने तो कहा है कि इतनी उम्र में वो लोग एक दूसरे को चाहे, और इतनी उम्र में निकाह करके और एक शादी रचाया और जीवन को आगे बढ़ाने की बात कही। तो जो दर्ज है, जो इतिहास में दिया है उसने कह दिया, तो उसमें गलत क्या था? गलत कुछ नहीं था। लेकिन समस्या ये होती है, किसी के धर्म के बारे में अगर सच बोलने लगो तो लोगों को नाराज़गी होती है। ये तो एक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, जो हमें संविधान के अंदर से दिया है कि हमको किसी चीज़ को, किसी इतिहास को पलटने की क्षमता हमारी होना चाहिए, हमको बोलने का अधिकार मिलना चाहिए, या अपनी निजी बात कुछ कहने का अधिकार होना चाहिए। हम अपनी निजी बात कह रहे हैं, हो सकता है निजी में गलत भी हो सकता है, तो उसका विरोध किया जा सकता है, ये सच है। लेकिन यहाँ तो वो निजी बात ही नहीं थी, जो इतिहास में रखा था उसने कहा। ये बड़ी दयनीय स्थिति है भारत देश की, हमारे हिंदुस्तान की। इस पर गंभीर चिंतन करते हुए, और सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम, नमन। जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान।